हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के ऑनलाइन नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, इस बार महिला एवं बाल विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के पद एमपी ऑनलाइन के चयन पोर्टल के माध्यम से प्रविष्ट किए जाएंगे एवं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही इस रिक्रूटमेंट का परिणाम घोषित होगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों की सहायता के लिए बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम अपन गूगल में चयन पोर्टल mponline.gov.in टाइप करेंगे और फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा, उससे ही ओपन कर लेंगे। दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम WCD एम्स की कोई पोस्ट नहीं है, जल निगम में कोई पोस्ट नहीं है। मतलब हम लोग WCD वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में गो के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन गो के विकल्प पर क्लिक करते हैं, कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती प्रक्रिया में जाकर क्लिक करेंगे। ये मेन विज्ञापन का सभी बिंदु स्पष्ट पेज में प्रदर्शित होने लगते हैं। ये एमपी ऑनलाइन लिमिटेड का चयन पोर्टल लाइव हो चुका है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की भर्तियां होंगी और सभी आवेदन भरे जाएंगे। लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु जो लास्ट डेट है दोस्तों 4 जुलाई 2025 है और फॉर्म का स्टार्ट डेट 20 जून 2025 है। दोस्तों, सर्वप्रथम इसमें मुख्यतः ये होना चाहिए कि अपन मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों और जिस ग्राम में हो जिस ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की पद रिक्त हो उस ग्राम का मूल निवासी हो, तथा यदि नगरीय क्षेत्र है तो उस वार्ड के मूल निवासी हो जहां पद रिक्त है। अब अपने पद कहां कहां रिक्त हैं यह देखने के लिए दोस्तों इस ऑनलाइन चयन पोर्टल के विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की जानकारी का विकल्प यहाँ से जाकर और इस अप्लाई वाले पोर्शंस को क्लिक कर चेक कर सकते हैं। ये अप्लाई में क्लिक करेंगे। ये दोस्तों टोटल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 2027 पोस्ट और आंगनवाड़ी सहायिका के 17,476 पोस्ट शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया में लिए गए हैं। दोस्तों, आपका जो भी संभाग हो उस संभाग के ऊपर क्लिक कर उसके जो ज़िला हो जहाँ के आप निवासी हों, वहाँ के कौन सा प्रोजेक्ट है महिला एवं बाल विकास परियोजना, वहाँ क्लिक कर और किस आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद रिक्त हैं वह आपको यहाँ से प्रदर्शित हो जाएंगे। जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए पद रिक्त हैं उसी आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवेदन अप्लाई हो सकेंगे। इस प्रकार दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सर्वप्रथम आप उस ग्राम या वार्ड के निवासी हों और आप जिस ग्राम या वार्ड के निवासी हैं उस ग्राम या वार्ड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका का पद रिक्त है या नहीं। यहाँ इस अप्लाई बटन में क्लिक करके आप उसका डिटेल जान सकते हैं। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद रिक्त है तभी आप उस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कार्यकर्ता सहायिका का आवेदन भर सकते हैं। अब दोस्तों मुख्य बिंदु ये है कि इसी प्रकार सबसे प्रथम ये आवेदन भरने के पहले महत्वपूर्ण रूल बुक क्रमांक 1 नियुक्ति निर्देश का जो ये PDF है यहाँ से डाउनलोड होगा, उसको ज़रूर अध्ययन कर लें। दोस्तों, उस PDF में मैं आपको मुख्य बिंदु साझा करना चाहूँगा। जैसा कि शासन के भर्ती निर्देश में इस बार मुख्य बिंदु यह है कि आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों वो आवेदिका उस ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र से संबंधित वार्ड की निवासी होना चाहिए।
साथ साथ दोस्तों जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। उनकी शैक्षणिक योग्यता 10+2 हो, 12वीं हो, ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। अधिकतम आपके कितने भी होंगे उसके अलग मार्क जुड़ेंगे। दूसरा दोस्तों, ये मापदंड 100 अंक की निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट तैयार होगी और वो मेरिट लिस्ट किन किन अंकों से बनेगी ये आपको बताना चाहूँगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 अंक, गरीबी रेखा के नीचे के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 अंक, विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा हैं या 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला उसके लिए 5 अंक, और यदि आंगनवाड़ी सहायिका, पूर्व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जो भी हैं 5 वर्ष का अनुभव है या 5 वर्ष से ऊपर का भी अनुभव है तो 10 अंक ही मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हायर सेकेंडरी के 40% तक के लिए 25 अंक और 40% से अधिक के लिए प्रत्येक 2% पर 1 अंक। शैक्षणिक योग्यता में यदि स्नातक है आपके, उसके आपके अलग अंक मिलेंगे 10 अंक। और बोनस के लिए यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर रहते हुए किसी दुर्घटनावश, कोई प्राकृतिक या दुर्घटनावश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की मृत्यु हो जाती है तो उनकी बेटी या आश्रित बेटी के लिए बोनस अंक नियुक्ति में 10 अंक प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों इसमें हायर सेकेंडरी के जो मार्क्स होते हैं उसमें 40% अंक तक 40% तक 25 अंक और उसके बाद जितने भी प्रतिशत होंगे प्रत्येक 2% पर 1 अंक शासन द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों यदि आपके हायर सेकेंडरी 12th में 60% है, 60% में जैसे 40% के लिए 40% के लिए 25 अंक और फिर 40 के बाद कितने 20% बचे, 20% के लिए आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार दोस्तों मेरिट लिस्ट 12वीं के अंक से तैयार होगी। इसी तरह दोस्तों सहायिका पद के लिए भी अलग से मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सभी दस्तावेजों पर आधारित अलग अलग अंक प्राप्त होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 अंक, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए 5 अंक, परित्यक्ता तलाकशुदा 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए 30 अंक, और या स्नातक है तो फिर 10 अंक। बोनस अंक के बारे में आप समझ गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों मेन मुख्यतः इसमें देख सकते हैं सहायिका के अंकों का वर्गीकरण में हायर सेकेंडरी में 40% तक 35 अंक एवं प्रत्येक उसके ऊपर प्रत्येक 2% पर 1 अंक। यदि हायर सेकेंडरी 12th में आपके उदाहरण के लिए 60% है तो 40% तक के लिए आपको 35 अंक प्राप्त हो गए, शेष 20% बचे आपके, उसके लिए आपको प्रत्येक 2% पर 1 अंक मतलब आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। यदि आपके 12th में 60% हैं तो टोटल आपको 45 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार दोस्तों मुख्यतः इसमें शासन के निर्देश में इसके बाद आप पूरी प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ विकासखंड स्त्री चयन समिति होती है, फिर जिला स्त्री चयन समिति होती हैं, उनका क्या काम है, कब तक में वो कौन सी लिस्ट जारी करनी है, कैसे डॉक्यूमेंटों का अलग अलग परीक्षण होगा
और उनके सेवा शर्तें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की क्या होंगी उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। लेकिन इस निर्देश में मुख्यतया 2 ही चीज़ हैं, 2 या 3 चीज़ हैं। पहला कि आपकी आयु 18 से 35 वर्ष हो। दूसरा, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं हो। और तीसरा, आप उस ग्राम और वार्ड के निवासी हों। दोस्तों, इस बार के चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन अप्लाई होने के लिए आवेदिका के पास मुख्य रूप से समग्र आईडी होना अनिवार्य है। यदि समग्र आईडी नहीं है तो आप आवेदन ही अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों, समग्र आईडी में आपका जो प्रोफाइल है उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या सही है क्या गलत है, आपकी वो आधार से ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। आधार ई-केवाईसी होने से समग्र में वही डेट ऑफ बर्थ हो जाता है जो आपके आधार में डेट ऑफ बर्थ है, जिससे आपको ये फॉर्म फिलअप करने में आसानी जाएगी। दोस्तों, इसमें पुरुष हितग्राही का आवेदन समग्र आईडी डालने पर अप्लाई ही आगे ही नहीं प्रोसीड होगा। ओनली और ओनली फीमेल एप्लीकेंट इसमें एप्लीकेट हो सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप ये अप्लाई बटन क्लिक करके और इसका पूरा पेज खुल जाएगा। जो जो आपके मैंडेटरी कॉलम्स हैं उनको भर करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन भरेंगे कैसे, उसमें कौन सी चीज़ें मैंडेटरी है, उसके लिए मैं एक पृथक से वीडियो बना दूंगा। बाकी मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और इस बार पूर्णतः पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पद भरे जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, ऐसे सपोर्ट करने के लिए। अगली वीडियो में आपके पास जल्द लेकर के आऊँगा। थैंक यू।